आदाब अर्ज़ दोस्तों, मैं हूं फैयाज अहमद। इस वक्त मैं मौजूद हूं देश के नहीं विश्व के सबसे बड़े प्लेटफॉर्म यानी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे, जहां आप देख सकते हैं ये सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन ही है नहीं, इसके साथ ही सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म भी है। और इस प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी खासियत हम आपको दिखाने जा रहे हैं, दो पटरियों का राज। आखिर दो पटरियों क्यों अलग अलग हो गई, इस राज को दिखाने के लिए हम यहाँ पर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पहुँचे हुए हैं, जहाँ पर हम आपको बताएंगे आखिर क्या वजह थी कि अंग्रेज हुकूमत ने भी इन मजबूर होकर इन पटरियों को अलग करना पड़ा। लाख प्रयास करने के बावजूद भी पटरियाँ सीधे नहीं बिछ पा रही थी। ये दास्तां करीब 200 साल पुरानी दास्तां है, जब हिंदुस्तान पे अंग्रेजी हुकूमत राज किया करती थी और ट्रेन को ले जाने के लिए पटरियां बिछाई जाती थी। और जब भी पटरियां सीधी बिछाई जाती थी तो ये पटरियां उखड़ जाती थी। आखिर क्यों उखड़ जाती थी, इसको लेकर अंग्रेज काफ़ी परेशान थे। अधिकारी वजह साफ दिख रही होगी आपको वीडियो के माध्यम से। इन दो पटरियों के बीच में बाबा का मज़ार था और बाबा की मज़ार की वजह से ये पटरियां सीधे नहीं हो पा रही थी। जब अंग्रेज शासक के ख्वाब में बाबा आया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर मज़ार है और तुम जब तक इसे अलग नहीं करोगे तब तक ये पटरियाँ नहीं बिछ सकती हैं। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज अधिकारियों को ये बात समझ में आए कि बाबा कोई पहुँच वाले ऊंची हस्ती वाले हैं और एक ऐसे बाबा हैं, अगर इनकी हम बात मानते हैं तो कहीं ना कहीं वो जरूर ये होगी। और वही हुआ। आखिर अंग्रेजों ने जब इन पटरियों के बीच दूरियां दी तो ये पटरियां बिछ गए और इसका काम शुरू हो गया। इस वक्त हम मौजूद हैं बाबा के मज़ार पे, यहाँ पर हम चलेंगे और दिखाएंगे आपको आखिर बाबा की क्या खासियत है। यहाँ के जो खादिम है उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये वो मज़ार है यहाँ दूर दराज से लोग जो है पूरे प्रदेश में देश भर से लोग यहाँ पर आना जाना होता और बाबा की मज़ार पे लोग आते हैं, यहाँ माथा टेकते हैं। मुस्लिम के साथ ही हिंदू बड़ी संख्या में जो हिंदू भाई हमारे होते हैं वो भी बाबा में आस्था रखते हैं, बाबा के मज़ार पे आते हैं। हज़रत मूसा शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मलंग शाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर इस हम मौजूद हैं। यहाँ के खादिम से हम जानेंगे आखिर क्या यहाँ का इतिहास रहा है और क्या वजह रही है कि आखिर ये जो है पटरियाँ अलग रही है। और पहले नाम बताइए, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम सुहेल अहमद है जी। अच्छा सुहेल जी, क्या वजह है आखिर इन दो पटरियों के बीच में बाबा की जो मज़ार है ये पटरियाँ सीधी भी हो सकती है, क्या वजह कि बाबा क्या कारनामा आपको? ये देखिए, अंग्रेज़ों की समय की बात है जब अंग्रेज़ सरकार हजरत के दरगाह के ऊपर से रेल की पटरियाँ बिछा कर जाती थी और जब सुबह को आती देखती थी कि पटरियाँ अपने यहाँ से हटी रहती थी। तो उस समय जो रेल का अधिकारी था उसको ख्वाब में हजरत आए और आपने बताया कि दरगाह शरीफ की जगह को छोड़कर अगल बगल पटरियाँ बिछा लें। तब जाकर पटरियाँ यहाँ पर बिछी और हर गुरुवार के दिन यहाँ पर हज़ारों की भीड़ में श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पे जो भी लोग आते हैं अपनी मनो मुराद इनसे कहते हैं। ये अल्लाह के वली हैं, अल्लाह पाक के दोस्त हैं। लोगों के लिए अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करते हैं और अल्लाह पाक उन सब की हर एक जायज़ दुआएँ, हर एक जायज़ मन्नतों को पूरी करते हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी बात यह है कि इस दरगाह शरीफ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बहुत बड़ी एकता देखने को मिलेगी। और हम चाहेंगे कि आप अंदर ले चले, हमें बाबा का जियारत कराएं, हमारे दर्शकों को भी दिखाएं। बाबा की ये दरगाह शरीफ है और आप देख सकते हैं कि बाबा के मज़ार पे हम भी पहुंच चुके हैं। अपनी अकीदत पेश करना चाहते हैं बाबा के मज़ार पे, तो कहीं ना कहीं बाबा के मज़ार पे 2 मिनट हम लोग जो है बाबा से दुआ भी मांगेंगे। आइए खादिम साहब। तो आपने देखा कि बाबा की मज़ार हज़रत मूसा शाह शहीद रहमतुल्लाह, दूसरी मज़ार जो है हज़रत मलंग अली शाह की मज़ार, उनको भी हम चाहेंगे ज़ियारत करा दें हमारे जो है दर्शकों को। हमने भी जो है
आपने देखा कि इन दो पटरियों के बीच बाबा की जो मज़ारत है, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक इतिहास जुड़ा हुआ है और ये घटना करीब 200 साल पुरानी घटना है। कहीं न कहीं बाबा की करामात थी और बाबा ने दिखाया कि जो है अगर इन पटरियों को अगर यहाँ से गुजारोगे तो ये ट्रेन नहीं गुजर सकती, ना ही तुम्हारी पटरियाँ भी सकती। जिसको लेकर जब बाबा ख्वाब में आए और अंग्रेज अधिकारियों को बात समझ में आ गई कि बिना जो है बाबा की जगह छोड़े हुए हम जो ट्रेन को नहीं ले जा सकते, तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये इतिहास के पन्नों में ये दर्ज भी है। और ये वाकया ब्रिटिश सरकार की 1930 की घटना है, जहां आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें इतिहास के पन्ने में दर्ज है कि ये बाबा हज़रत मूसा शाह अली रहमतुल्लाह अलैह कोई एक आम आदमी नहीं थे, अल्लाह के भेजे हुए पीर पैगंबर थे जो लोगों को फैज़ पहुंचाने का काम करते हैं। इतिहास गवाह है कि जब भी समाज में बुराइयां फैली, इन्हीं पीर पैगंबरों ने आगे बढ़ के इस बुराइयों को ख़त्म करने का काम किया है। तो हमने आपको बताया कि जिस हिसाब से ये राज था, आज उस राज को हमने बता दिया आपको। गोरखपुर से फैयाज अहमद।